नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो मुद्दा है वो आपके पढ़ाई से इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है। डायरेक्ट कोई टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, और ये न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरों में भी इस तरह के वातावरण हमें दिखाई देते हैं। देखिए, समाज में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसे लोगों की संख्या कम है कि जो बच्चे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मनोबल को बढ़ाने वाले लोग हमारे आसपास कम मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है समाज में, शहर से लेकर के गांव तक, रिश्तेदारों तक, जो उनके मनोबल को तोड़ते हैं यानी कमज़ोर करते हैं। मुझे कई सारे छात्रों के मैसेज आते हैं या कई छात्रों से बात भी होती है। जैसे एक छात्रा की बात करूं तो उनके रिलेटिव में एक दूर के रिश्तेदार में किसी ने एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया था। जब वो उससे मिलने गई और जानने की कोशिश की कि भैया मुझे भी एसएससी की तैयारी करना है, तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम्हारा नहीं हो सकता है सिलेक्शन, तुम तैयारी मत करो। मेरे एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, एक स्टेशन पे है, तो उनके सीनियर को जब पता चला कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी न किसी बहाने उनको परेशान करना शुरू कर दिया और उसके बाद जा कर के उनको काम ज़्यादा देने लग गए। इसी तरह से मेरे एक स्टूडेंट जो पुलिस कांस्टेबल है, वो अपने डिपार्टमेंट लोगों से इसलिए डरते हैं और उनको इसलिए नहीं बताते हैं कि वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे उनके डिपार्टमेंट के लोगों को पता चल जाएगा तो वो बेवजह परेशान करना शुरू कर देंगे। देखिए, पूरा जो खेल है ये कॉन्फिडेंस का खेल है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि सबको 24 घंटे मिलते हैं और उसी में से जो बेस्ट अपना देता है उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी लोगों के द्वारा बढ़ाए गए और हमारा जो मेहनत होता है उसी से हमारा सिलेक्शन होना है, लेकिन कभी कभी हमारा जो मनोबल होता है अगर कोई बढ़ाता है तो एक टॉनिक का काम करता है, और हमारा जो उत्साह होता है जब बढ़ जाता है तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक इसी तरह से यदि हमारे उत्साह को कोई कमज़ोर कर दे, हमारे कॉन्फिडेंस को कोई डाउन कर दे, तो हमारे लिए कई बार क्या होता है, लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है, और ऐसी स्थिति में जो हमारे आसपास के रिश्तेदार या फिर हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के जो लोग होते हैं, और ऐसे लोग जब मनोबल को तोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि कई बार इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है छात्रों पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कम से कम लोगों तक ये शेयर करें कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ तक संभव हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम चाह करके भी इस बात को गुप्त नहीं रख पाते। उसका कारण ये होता है कि लोगों को किसी न किसी बहाने पता चल जाता है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि एस्पिरेंट्स का, कि वो माउथ पब्लिशिंग करते हैं, वो ये दिखाते हैं मोहल्ले से लेकर के, गाँव से लेकर के अपने डिपार्टमेंट के लोगों तक या फिर अपने ऑफिस के लोगों को कि मैं सिविल सेवा की या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और कई बार ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। आपको बताना नहीं है कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जितने कम से कम लोगों को पता हो, या आपकी तरफ से जहाँ असंभव हो वहाँ अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि किसी से शेयर ना करें, ठीक है। बाकी जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब तो पूरी दुनिया को पता चलेगा ही, बाकी दुनिया के लोग आपसे मिलने भी आएंगे। वैसे भी कहते हैं कि जब सफल हो जाता है व्यक्ति तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आपको बताएंगे कि ये मेरे रिलेटिव है। आपके ऑफिस के लोग भी लोगों को बताएंगे कि मेरे ऑफिस में काम करते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन सिलेक्शन से पहले की जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के दौरान आपको ज़्यादातर नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से बचने का सबसे बेहतर तरीका कि आप प्लीज़ शेयर ना करें। और मेरे कई सारे छात्रों के जो अनुभव रहे हैं, रोज़ मुझे इस तरह के मैसेजेस और कॉल आते हैं छात्रों के कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप इस सब से प्लीज़ बचें। और आप लोगों को क्या बताएंगे? जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, आपकी रिज़ल्ट ही पूरी दुनिया को बताएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए कम से कम लोगों के साथ शेयर करें। जो आपके परिवार के क्लोज़ लोग हैं, जो अपने लोग हैं, ठीक है, उनको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी लोगों को ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म भरा रहा है, आप लोग ध्यान से फॉर्म को भरेंगे और एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है, तो उसकी भी तैयारी को फिर से आपको एक रिवीजन करने का मौका मिल गया। जो मेरे स्टूडेंट्स आईएएस का मेंस दे चुके हैं, वो फिर से थोड़ा रेस्ट करके आगे की तैयारी के लिए लग जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में आपका समय है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी सेशन को लेकर के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत।